वर्ष 1990 में जब वॉयेजर 1 हमसे करीब 6 अरब किलोमीटर दूर होता है, तब वह सोलर सिस्टम के किनारे पे होता है। तभी एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सैगन के सुझाव पर उसके कैमरे को पीछे मोड़ एक तस्वीर ली जाती है। उस तस्वीर में हमारी पृथ्वी सूर्य की रोशनी में किसी धूल की कण जैसी दिखाई पड़ती है। आगे जाकर 1994 में कार्ल सैगन अपनी किताब में इस तस्वीर का जिक्र करते हुए हमारी सभ्यता इस अनंत ब्रह्मांड में कहाँ ठहरती है उस बारे में बताते हैं। चलिए उसी का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। द पेल ब्लू डॉट। हो सकता है कि इस दूरी से देखने पर आपको वो हल्का नीला बिंदु किसी रुचि का ना लगे, पर हमारे लिए ये थोड़ा अलग है। जरा दोबारा देखिए उस बिंदु को। वो हम हैं, वो हमारा घर है। यहाँ हर वो व्यक्ति जिसको आपने कभी चाहा, जिसे आप जानते हो, या हर वो शख्स जिसके बारे में आपने कभी सुना हो। हर वो इंसान जो कभी था, उसने अपनी ज़िंदगी को वहीं जिया। हमारे हर सुख और पीड़ा, हजारों धर्म, विचारधाराएं और आर्थिक सिद्धांत, हर शिकारी और शिकार, हर नायक और कायर, हर वो सभ्यता का निर्माता या विध्वंसक, हर राजा और किसान, प्रेमी जोड़े, हर माता पिता, हर वो आशावान बच्चा या आविष्कारक या खोजकर्ता, नैतिकता का हर वो शिक्षक या भ्रष्ट राजनेता, हर महान कलाकार, हमारी प्रजाति के इतिहास का हर संत और पापी वहीं रहा था, उसी बिंदु पर। हमारी पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में एक बहुत छोटा सा मंच है। जरा उन सभी सेनापतियों और सम्राटों द्वारा बहाए गए रक्त की नदियों के बारे में सोचिए, जो कि इस छोटे से बिंदु के एक छोटे से अंश खातिर किए गए। किसी एक कोने के निवासियों द्वारा किसी दूसरे कोने में रहने वालों पर जुर्म ढाया गया। सोचिए वे एक दूसरे को खत्म करने के लिए कितने आतुर हैं, उनकी नफरतें कितनी प्रबल हैं। हमारी शानो शौकत, हमारा काल्पनिक आत्म महत्व, या भ्रम की ब्रह्मांड में हमें कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, या फीका प्रकाश बिंदु उस सोच को चुनौती देने के लिए काफ़ी है। हमारा ग्रह इस अपार ब्रह्मांडीय अंधकार में एक छोटे धब्बे जैसा है। हमारी स्पष्टता में, इस विशालता में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हमें हमसे बचाने कोई और आएगा। पृथ्वी अब तक ज्ञात एकमात्र दुनिया है जहाँ जीवन मौजूद है। कम से कम निकट भविष्य में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमारी प्रजाति निवास कर सके। घूमने जा सकते हैं, पर बसना अभी संभव नहीं। चाहें या न चाहें, फिलहाल पृथ्वी ही वह जगह है जहां हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है। कहा गया है कि खगोल विज्ञान एक विनम्र और चरित्र निर्माण करने वाला अनुभव है। हमारे इस छोटे से ग्रह की यह दूरस्थ छवि मानव अहंकार की मूर्खता को दर्शाने का शायद सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मुझे इस बात का एहसास कराता है कि हमें एक दूसरे के साथ और अधिक दयालुता से पेश आना चाहिए, और इस हल्के नीले बिंदु की रक्षा और संरचना करनी चाहिए, जो अब तक हमारा एकमात्र घर रहा है।